गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्र लिखना, पत्र किसे कहते हैं, पत्र में कितने तरह के होते हैं और उसे कैसे लिखना है और किसे कैसे संबोधन करना है यहाँ जानेंगे। तो देखिए, पत्र लिखने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही शांत और सरल स्वभाव से लिखना चाहिए, क्योंकि गलती होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, पत्र का मतलब क्या है और पत्र पहले कैसे भेजा जाता था और आज किस तरह भेजा जाता है और भेजने की रीति क्या है। पत्र लेखन का एक पत्र लेखन देखिए, वो भी एक कला है, वो भी एक आर्ट है। ऐसे नहीं कि कुछ लिख दिया। मैंने कहा ना, अगर दिल से ठंडे दिमाग से आप लिखोगे ना तो मन की सारी आशाएं पत्र पर हम लिख सकते हैं। आपको पता है, जैसे कि पहले कबूतरों के द्वारा और संदेश भेजा जाता था, कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। और राजा महाराजाओं के ज़माने में आदमी यानी सैनिक के हाथ में देकर एक दूसरे राजा को पत्र भेजा जाता था। आज जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे पत्र लिखने का ढंग और भेजने का ढंग भी बदल गया। तो यहाँ किस तरह बदला है और कैसे पत्र लिखकर अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाना है, यहाँ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर छोटा सा एक आपको इसका इंट्रोड्यूस है, पढ़कर बताती हूँ, सुन लीजिए। पत्र लेखन एक कला है और आधुनिक युग में संदेश भेजने का या पाने का सबसे अच्छा और सस्ता साधन है। देखिए, आधुनिक युग में संदेश भेजने या पाने का सबसे अच्छा और सस्ता साधन है। हम अपने विचारों को बोली से या इशारों से, मीन्स इशारा, सिंबल्स, जैसे कि ऐसे करने से पानी पीना, ऐसे करने से खाना खाना या भूख लगना, ऐसा करने से सोना, ऐसा करने से प्राउडली साउंड बहुत आना, जैसे कि आँख में कुछ गिर गया तो खुजाना और सर पे कुछ हो तो खुजाना, ये सब अपने अपने ही सिंबल्स हैं जो हमें इशारों से बताते हैं। तो आपको सेवंथ वालों को एक पार्ट भी आया था अक्षर ही अक्षर में, तो यहाँ पर यह भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए, हम अपने विचारों को बोली से या इशारों से प्रकट करते हैं। दूर दूर के लोगों को अपने विचारों को पहुंचाने का सस्ता साधन है। पत्र संदेश भेजने की इस पद्धति को ही पत्र लेखन कहते हैं। पत्र के दो मुख्य प्रकार हैं। देखिए, इसमें भी दो प्रकार हैं, जैसे कि व्यक्तिगत पत्र अथवा पारिवारिक पत्र और कार्यालयिक पत्र। समझ में आ गया? जैसे कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को जब लेटर भेजते हैं तो क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। तो ये एक तरह का पत्र हुआ। और दूसरी तरह का कार्यालयी, मीन्स ऑफिशियली जो हमें पत्र भेजने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी स्कूल की एडमिशन्स यहाँ छोड़कर दूसरी जगह लगाना है, तो आपके दाखिलाती पत्र जो रहते हैं, मीन्स टीसी, आपको क्या करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है दूसरे स्कूल में। तो आपको खुद आने की कोई ज़रूरत नहीं होती, स्कूल की तरफ से ही आपको एक लेटर आ जाता है कि यहाँ बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन किया हुआ है, प्लीज़ आप इसकी टीसी हमारे यहाँ भेज दीजिए। यहाँ लिखकर उस स्कूल वाले हमारे स्कूल को जब डालेंगे ना, तो हमारे स्कूल से ऑटोमेटिकली एक पॉकेट में डालकर उन्हें टीसी भेज दी जाती है। तो यह क्या हुआ, कार्यालयी पत्र हो गए, ऑफिशियली पत्र हो गए। व्यक्तिगत पत्र में अब हम स्कूल में हैं, हॉस्टल में हैं, तो आप जा नहीं सकते बार बार गाँव, दूर है या अनिवार्य परिस्थिति से आप गाँव नहीं जा सकते। तो आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में या कुछ स्कूल फंक्शन होने की वजह से आपके परिवार के किसी सदस्य को आप बुलवाना चाहते हैं, तो आप ऐसे हालत में पत्र में यह सब लिखकर बुला सकते हैं, बोल सकते हैं
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ का वातावरण के बारे में, यहाँ के परिसर के बारे में आप अपने दिल में जो आता है यहाँ पर पेपर पर लिख सकते हैं और अपने अपनों को बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो यह व्यक्तिगत पत्र हो गया, ठीक है। और भी यह लिखने का तरीका भी बहुत ही सरल है, लेकिन समझने वालों को तो समझ में आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूज होने वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्र लिखना बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जैसे कि आपको एक पत्र तो आया हुआ है, लेकिन 6th क्लास के बच्चों को पत्र का कोई ज्ञान रहता ही नहीं है, उनको कोई इसके बारे में कुछ भी नॉलेज ही नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर सीखेंगे अब तो आपको 7th की कक्षा में पत्र लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, लिखना भी और समझना भी। आप लिख सकोगे और दूसरों को भी समझा सकोगे। तो आप एक काम कीजिए, अभी अच्छा मौका है, आप पत्र लिखकर अपने फ्रेंड्स को यहीं पर डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मुदौड़ है, मुदौड़ में अलग अलग मार्ग हैं, जैसे कि अलग अलग कॉलोनीज हैं, हम लोग सब अलग अलग कॉलोनीज में रहते हैं। तो आप अपना लेटर, अपना पत्र, जब आप एड्रेस डालेंगे ना, अपना पता डालेंगे ना, अपना पता डालकर अपने फ्रेंड्स को अपना नीचे जगह अपने पत्र में अपने फ्रेंड्स का नाम डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पत्र अपने फ्रेंड के पास जरूर जाएगा। तो हालात अब ऐसे हैं कि हम फ़ोन में ज़्यादातर बात नहीं कर सकते, वायरस का डर, ज़्यादातर फ़ोन हम वॉच नहीं कर सकते, आँखों की रोशनी को धक्का पहुँच सकता है। ऐसे हालत में देखिए, पिछले ज़माने में जो होता था वह सब अभी फिर वही नया पुराना हो रहा है। तो मैंने यह बहुत ही आसान और सस्ता साधन कहलाता है, लेकिन यही सच्चा साधन कहलाता था भावनाओं को व्यक्त करने का और बताने का। तो ठीक है, आज हम देखेंगे पत्र लेखन। तो पत्र कैसे लिखते हैं यह जानेंगे, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, बहुत ही अच्छी है, डेफिनेशन लिख लीजिए। पत्र लेखन, पत्र लेखन एक कला है। कला और यहाँ नहीं दिया तो चलेगा। और आधुनिक युग में, आधुनिक युग में संदेश भेजने का या पाने का सबसे अच्छा और सस्ता, देखिए सस्ता, चीप, सस्ता साधन, है। यहाँ अभी भी लिखते हैं बच्चों, ये पता अभी भी कंटिन्यू है। हम अपने विचारों को, मीन्स थिंग्स, विचारों
बोली से या, बोली बात करने से, बोली से या, 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 इशारों से, इशारों से प्रकट करते हैं, करते हैं। यह तो सच्ची बात है। हम जब भीड़ में होते हैं तो हम कितना भी जोर से चिल्लाओ हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पाती, तो हमें क्या करना पड़ता है, इशारे से काम लेना पड़ता है। तो देखिए प्रकट करते हैं दूर दूर के, दूर दूर के, दूर दूर के लोगों को, लोगों को अपने अपने विचारों को पहुंचाने का सस्ता 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 साधन है। साधन है। पत्र 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 संदेश संदेश भेजने की इस पद्धति को ही पत्र लेखन कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ सकता है पत्र लेखन का मतलब क्या है। पत्र लेखन कहते हैं। पत्रों के दो मुख्य प्रकार हैं। देखिए इसमें भी दो प्रकार हैं। पत्र के प्रकार पत्र के दो प्रकार हैं। दो प्रकार हैं। पत्र के दो मुख्य 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 प्रकार हैं। फर्स्ट वन व्यक्तिगत
व्यक्तिगत पत्र। नेक्स्ट कार्यालयी। कार्यालयी पत्र। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था व्यक्तिगत पत्र में हम अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भेजने वाला पत्र होता है व्यक्तिगत पत्र। लेकिन दूसरा है कार्यालयी पत्र, जो ऑफिशियली है। ऑफिस के द्वारा हम अगर दूर हो, तो हम ऑफिस दूसरे गांव में हो, तो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भेजने पड़े, जैसे कि LIC के कुछ प्रीमियम्स हो या कुछ और ही कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़े, तो हमें कार्यालय के थ्रू कार्यालय को भेजना है ना, तो हमें यहाँ पत्र अलग से लिखना होता है, व्यक्तिगत पत्र अलग से होता है। तो इसमें भी नमूने हैं, बहुत सारे नमूने आते हैं लिखने में कि बड़ों को कैसे बात करनी चाहिए, कैसे आदत से बात करना चाहिए, जैसे कि कैसे इज्जत देके बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्र में ज़्यादातर सह प्रेम या वंदना ऐसे बात की जाती है, लेकिन कार्यालय जो ऑफिशियली जो रहते हैं वो पत्र में वहाँ पर जो ऑफिस के जो मेन ऑफिसर रहते हैं उन्हें वहाँ पर हम क्या करते हैं, उन्हें वहाँ पर हम मुख्य अध्यक्ष कहकर बात कर सकते हैं, या उनकी उनका जो भी मुद्दा रहता है, जो भी उनकी पोस्ट रहती है, उसे रिस्पेक्ट देकर बात करनी पड़ती है। तो वहाँ पर अलग अलग से आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत पत्र और कार्यालय पत्र में जब आप लिखेंगे ना, तो यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक लिखना है और बहुत ही होशियारी से लिखना है, बहुत ही ठंडे दिमाग से लिखना है। अगर एक भी वर्ड अगर गलत हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई लेटर आपको दिया जाता था, जैसे मनी ऑर्डर दिया जाता था या कुछ जल्दी से स्पीड पोस्ट करके आता है, अभी भी है, तो वहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा संदेश पहुँचाना होता है कि आप इमीडिएटली आ जाओ, यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, इमीडिएटली आप आ जाओ। तो वहाँ पर आप कुछ खुशी की भी बात हो सकती थी, कुछ गम की भी। तो लिखने में अगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो क्या हो जाता था, खुशी की जगह गम, है ऐसे इसमें संदेश ऐसा कैसे आ गया, स्पीड पोस्ट आया है तो कुछ ऐसी घटना हुई होगी, इंसान नेगेटिव थिंक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ लेटर में जो भी विषय लिखा होता है, बहुत ही होशियारी से पढ़ना भी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर आप समझ में ना आया ना, एक वर्ड अगर इधर से उधर हो गया तो अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए पत्र लेखन में बहुत ही होशियारी से लिखना पड़ता है और समझना पड़ता है। देखेंगे आप लोग यहाँ डेफिनेशन लिखकर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप यह समझ ही पाए हैं या नहीं, क्योंकि 7वीं कक्षा के बच्चों को तो पत्र है, ऑलरेडी उन्हें पत्र है, तो 6वीं कक्षा के बच्चों को थोड़ा समझना मुश्किल होगा। लेकिन बच्चों, हिंदी इतनी सरल और सटील भाषा है कि आपको मुश्किल कोई नहीं होगी। मैंने इसीलिए डेफिनेशन से ही शुरू किया है। पत्र लेखन का मतलब क्या होता है, पत्र लेखन में कितने नमूने होते हैं, हमें कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि इसमें हम व्यक्तिगत पत्र में कैसे लिखें और कार्यालयीय पत्र में कैसे लिखें। आपको यहाँ व्यक्तिगत पत्र लिखते समय क्या लिखना चाहिए, अपनी दाहिनी ओर और बाईं ओर क्या लिखना चाहिए, यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, फर्स्ट वन, इसके कुछ नियम आते हैं, पत्र लेखन के कुछ नियम आते हैं। फर्स्ट नियम है स्थान और तारीख।
देखिए स्थान और तारीख आपको लिखना है। जैसे कि पत्र को आरंभ करने के पहले आरंभ के पहले पत्र के दाहिनी और नॉट और दाहिनी और सबसे ऊपर भेजने वाले का पूरा पता और पत्र की तारीख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तारीख करना बहुत जरूरी होता है। तारीख लिखी जाती है, देखिए नियम क्या है, स्थान और तारीख यहाँ पर लिखना पड़ता है। स्थल और तारीख कंपल्सरी लिखना है बच्चों। पत्र को आरंभ करने के पहले पत्र के दाहिनी ओर, मीन्स यहाँ पर आपको दो पत्र लिखा भी दिया जाएगा। दाहिनी और सबसे ऊपर भेजने वाले का पूरा पता और पत्र की तारीख लिखनी चाहिए। आपको उनका पूरा नाम लिखना है, वो कहाँ पर रहते हैं, किस मार्ग पर रहते हैं, यहाँ लिखना है। और नीचे कंपल्सरी उस दिन की तारीख डालनी है बच्चों। ठीक है, तो दूसरा नियम देखेंगे। देखिए संबोधन और अभिवादन कैसे संबोध करना है। संबोधन और अभिवादन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पत्र लिखने में। पत्र के बाईं ओर, नॉट और तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में पत्र पाने वाले का, यहाँ पर भेजा गया है, यहाँ पर पाने वाले का, पत्र पाने वाले का को, पत्र पाने वाले को अपने साथ के संबंध, हाँ यहाँ पर है देखिए
हम जिसे पत्र लिखते रहते हैं ना, हमारा उनके साथ क्या संबंध रहता है, यह ध्यानपूर्वक रखकर पत्र लिखना बहुत आवश्यक है। संबंध के अनुसार संबोधन होना चाहिए। संबंध अनुसार संबोधन होना चाहिए। उसके नीचे अगली पंक्ति में संदर्भानुसार क्या संदर्भ रहता है, तब आप लेटर लिखते रहते हैं। संदर्भानुसार जैसे हालात रहते हैं वैसा पत्र लिखा जाता है। साल कैसे संदर्भ होते हैं वैसा पत्र लिखना पड़ता है। संदर्भानुसार उचित अभिवादन लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गुरुजी को, जब हम अपने गुरुजी को लिखते हैं तो यहाँ पर आदरणीय गुरुजी भी लिख सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देके बात करनी है। जब भी आप बड़ों को पत्र लिखे तो रिस्पेक्ट से ही पत्र लिखना है। संबोधन पूज्य, हाँ पूज्य भी लिख सकते हैं। पूज्य गुरुजी, अभिवादन, नमस्कार, अभिवादन, सादर प्रणाम, ऐसे सब पत्र में लिखना पड़ता है। जब भी हम बड़ों को पत्र लिखे तो बच्चों को सावधानी से लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आदरणीय, पूजनीय, यह सब लिखना पड़ता है। तो आपको जिसको पत्र लिखना है वहाँ संबंध ध्यान में रखकर ही पत्र को लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए पत्र लिखने के जो भी नियम है तो लिखा दिए गए हैं। तो आप सब इन नियमों का पालन करते ही पत्र को लिखना जब स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पत्र लिखना इतना आसान हो जाएगा कि बस पूछिए मत। ठीक है, तो हम अगली कक्षा में कुछ ऐसे पत्र लेके देखेंगे जो हम ये सब उस पत्र में नियम में लागू होते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।